कमाल है ना, झूठे लोग चाहते हैं कि सच बोलने का दावा किया जाए उनसे ना, कि हम बस सच बोलते रहें, और वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ सच का मुंह भी ना देखा हो। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, पता है, उन्हें नहीं देखा होगा, गिराने की पूरी कोशिश करेंगे ना, उन्हें यही नहीं पता कि सच होता क्या है। जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत भी नहीं थी ना झूठ बोलने की, वहाँ भी झूठ बोलते हैं, और बाकी चाहते यही है कि सामने वाला बस उनसे सच बोलता रहे, बस ठीक है ना, वो सच बोलता रहे बस। सिंपल सी बात है। हर औरत को अपनी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, मैं तो अपनी को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि कोई पसंद करे ना करे, क्योंकि लोगों ने मुझे मतलब से पसंद किया है, समझते हो, मतलब से। और सारे के सारे ऐसे लुटे पिटे बैठे होंगे ना, इतना मैं गारंटी से दावा करती हूँ, 500% का दावा करती हूँ, चलो 100% करते हैं ना, 500% का दावा करती हूँ, इतने लुटे पुटे बैठे होंगे कि वो उठ भी नहीं सकते। जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे ना, वो उठेंगे नहीं कभी भी। इतनी बुरी तरह लुटे हो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी परेशानी होगी उनकी लाइफ में, तो सॉल्व। और अगर संभल गए, पश्चाताप कर लिया, वो भी ये नहीं कि भाई मतलब कर लिया पश्चाताप कर ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने किसी की अगर 4 साल खराब किए हैं, तो आप सोचो 100 गुना मिलेगा आपको, कितने साल खराब होंगे उसके। वो तो ऊपर वाले के ऊपर है ना, कि आपके कितने साल, किसी इंसान के आप 2 साल 4 साल 10 साल कितने ख़राब करते हो, है ना। तो सोचो ऊपर वाला आपके कितने साल ख़राब कर देगा। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, खास तौर औरत है, घर में लगी हुई है, हाउस वाइफ है, बच्चे के घर के सारे काम कर रही है, वो उसके पास पैसा नहीं है, वो इतनी परेशानी से निकली है, यहाँ तक खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी वो सर्वाइव इसलिए कर रही है कि चलो भाई, क्योंकि आप एक एज होती है ना 40-45 प्लस जो भी होते हो आप, उसके बाद आपको लगता है कि भाई पता नहीं चलता आजकल इतनी सारी बीमारियाँ, और अब तो अगर आपको लगे कि इतने सारे दुश्मन भी हैं आपके, तो कोई नहीं। एक्चुअली दुश्मन पता है कौन से हैं, मैंने उनका कुछ लिया भी या कुछ नहीं है, या तो मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे पास देखो कोई कुछ एक चीज़ नहीं है, ये तो किराए का घर है और 4 सामान है, और इवन मेरे सिर पे तो कर्ज भी है। सोचो मेरे फिर इतने दुश्मन हैं, इसलिए कि वो जलन के दुश्मन है। और जबकि मेरे घर कोई मैं, क्योंकि 20 साल से मैं शादी के बाद किसी मतलब था ही नहीं मेरा आना जाना, बच्चे में टाइम पास किया, क्योंकि बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन थी ना। तो आदमी अगर वो सारा रूप ले ले ना, सास नंद देवर जेठ जेठानी सास सबका ले ले, और फिर वो बाहर जाके इनोसेंट बने, मैंने तो उसको कभी कुछ कहा ही नहीं है, जैसे मर्जी पहने जैसे मर्जी रहे वो। अब कैसे प्रूफ करोगे उस झूठ को, आप उस झूठ को कैसे प्रूफ करोगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग भी मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, ऐसे लोग भी हैं, तो बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के साथ ना। ये क्या था, शर्मा जी का मैसेज आया, अब क्या हो गया, प्लीज़ टर्न ऑफ मोटर। मैंने तो मोटर चलाई ही नहीं है, हमारी मोटर कहाँ चल रही है। शर्मा जी का फोन था, कहने लगे कि किसी की मोटर चल रही होगी, वो किसी की भी चल रही होती है ना, बस उनको मेरे से बात करनी होती है, वो मेरे को ऑन कर देते हैं कि मधु जी बस। मैंने कहा शर्मा जी हमारी तो मोटर ही नहीं चल रही, क्योंकि मेरे तो दोनों स्विच निकले होंगे। फिर मैंने उनको प्रॉपर बताया, मैंने कहा मेरा बेटा सुबह 4 बजे आता है, वो मोटर लगा देता है, ऊपर आता है ना, मोटर लगा के आता है, हमारी मोटर चल जाती है। जब भर जाती है, बजर बज जाता है, फिर वो अपनी स्कूटी लगाने जाता है, फिर वो स्कूटी लगा के आता है, फिर 12 बजे जब जाता है तो वो स्कूटी निकाल के, वो प्लग नहीं लगाता ना, वो जल्दी होती है, बस स्कूटी निकाल के बस वो चला जाता है, चार्जर निकाल के ऊपर। तो मेरे तो दोनों ही प्लग नहीं लगे होंगे ना, तो मेरी मोटर कैसे चलेगी, अगर ऑन भी होगा तब भी नहीं चलेगी मेरी मोटर ना। कहते अच्छा। तो मैंने कहा मेरा ये होता है, वो भर देता है सुबह 4 बजे। अब 1000 लीटर की टंकी भरी होगी, तो ऐसा कौन सा मैंने काम कर लिया जब 1000 लीटर की टंकी ख़त्म हो जाएगी ना। तो उनको मैंने पूरा समझाया, फिर लास्ट में कहने लगे मधु जी बाहर निकला करो, जबकि मेरा तो रोज़ ही जाना होता है। अब उनको भी नहीं दिख पाती मैं उनसे बात नहीं हो पाती मेरी ना, या तो देखते नहीं होंगे या क्या, जो पता नहीं मुझे क्या। मैंने कहा सर शनिवार कल का दिन था, कल भी जाना था।